वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से मेरिट लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाएगी एडमिशन्स के लिए। साथ ही में यहाँ पे हम बात करेंगे कि बेस्ट 3 और बेस्ट 4 आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपके एडमिशन प्रोसेस में। एंड साथ ही में हम CUET के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं स्लॉट 1 में, स्लॉट 2 में। एंड साथ ही में दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि क्या आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर CUET में देने हैं या नहीं देने हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन नीचे है, इस पर क्लिक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी करंट प्रिपरेशन को ट्रैक करने का। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो जितने भी बच्चे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के पास एक बहुत बढ़िया मौका है अपनी करंट प्रिपरेशन को ट्रैक करने का। आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से इजीली ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में आप सभी के पास यहाँ पे मौका है 100% स्कॉलरशिप विन करने का। आप सभी को बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके साथ आप अगर आप 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। एंड बहुत सारी ऑफर्स भी चल रही हैं एंड लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, सो जल्द से जल्द जाइए, एनरोल होइए। साथ ही में अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो गौरव 2022 तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10% तक का डिस्काउंट। मैंने सारे लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक CUET विद अनअकैडमी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओल्ड एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पहले कैसे एडमिशन होते थे और अब किस प्रकार से एडमिशन होंगे। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले मेरिट बेस्ड एडमिशन होता था, जो आपके +2 बोर्ड्स में मार्क्स आते थे उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ रिलीज़ की जाती थी, फिर आप कॉलेजेस में अप्लाई करते थे और आपका एडमिशन्स होता था। लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सभी को पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम बोल रहे हैं CUET के थ्रू एडमिशन्स होने वाले हैं। आप जो उसके अंदर स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बेस्ट 3 और बेस्ट 4 का क्राइटेरिया जो है वो सेम रखा गया है कोर्सेज के अंदर। देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने अपने +2 में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, एक स्टूडेंट ने अपने +2 में 6 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। सो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट्स ने, एक ने 5 सब्जेक्ट और दूसरे ने 6 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, और दोनों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम नहीं है। किसी ने 5 पढ़े हैं, किसी ने 6 पढ़े हैं, किसी ने 8 भी पढ़े होंगे, किसी ने 4 भी पढ़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एक ऐसा पैमाना सेट कर पाना जहाँ पे जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है वो इक्वल हो। तो इसलिए यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बेस्ट 4 और बेस्ट 3 रखता है कि 4 सब्जेक्ट्स जो आपके बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनके मार्क्स को ही यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा फॉर द एडमिशन्स। और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक अपनी लिस्ट अलग से निकाल रखी है। जब आप बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ोगे, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी तो जाके वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसके अंदर भी मैंने समझाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिस्ट 1A और लिस्ट 1B क्या है, ठीक है, और B1 B2 क्या है, वो मतलब हर चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन की गई है। आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे अपनी लिस्ट A निकाली है, लिस्ट B1 निकाली है और B2 निकाली है। तो यहाँ पे इसके आधार पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपको BSc ऑनर्स केमिस्ट्री करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आपके बेस्ट 3 से एडमिशन होगा। बेस्ट 3 के सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? तो आपने तो 5, मान लीजिए आपने 5 का टेस्ट दिया है, तो 5 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, और वो आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स में जो आपने स्कोर किया होगा उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। एंड साथ ही में यहाँ पे 30% जो स्कोर है वो आपको एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A में स्कोर करना होगा। यहाँ पे उसके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन मिनिमम 30% आपके उसके अंदर होने ही चाहिए। तो जस्ट फॉर द एलिजिबिलिटी कह लीजिए, पासिंग मार्क्स उसको रखा गया है लैंग्वेज टेस्ट को। तो इस तरीके से जो है आपका एडमिशन करवाया जाएगा इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बेस्ट 4 क्या है वो अगर आप समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपको BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा ही देता हूँ।
मान लीजिए आपको ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेना है, बीए प्रोग्राम में या सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, कि आपको बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इसके अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और इसमें भी बेस्ट 4 अप्लाई होगा या बेस्ट 3 अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका बेस्ट 4 अप्लाई होगा। अब बेस्ट 4 के अंदर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट ए है वहाँ से आपको एक पिक करनी है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब B1 की जो लिस्ट है उसके अंदर सब्जेक्ट करना है, जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स वहाँ पे लिस्टेड हैं। तो उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा जो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम एदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको B1 या B2 से उठाने की ज़रूरत है। तो देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है यार, आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो जब आप ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा, हो गया बेस्ट 3 और बेस्ट 4 का, तो यही जो आपके बेस्ट 3 मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो 5 में से जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, मान लीजिए बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो बेस्ट 4 के सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होंगे अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक लैंग्वेज और 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स B1 से आ जाएंगे, और एक जो है जैसे फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, वो आप ऐड कर सकते हो उसके स्कोर को। तो इसके आधार पे आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज द्वारा, और फिर आपका एडमिशन DU के अंदर होगा। सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए अलग एडमिशन प्रोसेस है, उनका 85% वेटेज आपका मेरिट बेस्ड के लिए एंट्रेंस बेस्ड के लिए दिया गया है, और 15% वेटेज जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए रखा गया है, बिकॉज सेंट स्टीफन कॉलेज एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो उनके अलग ही एडमिशन प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स का आपको पेपर देने की ज़रूरत है। देखिए मेरा सजेशन आप लोगों को यही होगा कि जितने भी पेपर आपने +2 में पढ़ रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या मान लीजिए कि फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, और फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, तो ये अगर आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं उन सभी का यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट दीजिएगा। जो भी अच्छे स्कोरर सब्जेक्ट्स होंगे उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहेंगे उतने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ेंगे, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इसलिए सभी लोग इस तरीके से अपना जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। एंड स्लॉट 1 में आप वही सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कीजिएगा जिसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मॉर्निंग में पेपर होगा तो पहले ही ख़राब पेपर दोगे तो फिर यार थोड़ा सा नर्वस जो है आप लोग इवनिंग वाली स्लॉट के लिए भी हो सकते हो। तो लैंग्वेज तो कंपलसरी है, जो डोमेन स्पेसिफिक होगा उसके अंदर आप वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा जिसके अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी के लिए भी, और स्लॉट 2 में आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा जिसके अंदर थोड़ा सा आप वीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेपर दे सकते हैं। बाकी अगर आप सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं तो फिर कोई मैटर ही नहीं है ना। तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन पे देखिए अभी तक क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।